गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। इससे पिछले क्लास में हम लोग सुपर नोड एनालिसिस के बारे में जाने थे, उस पर कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज और हम लोग सुपर नोड बेस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक हम लोग क्वेश्चन बोर्ड पर मार्क किए हुए हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि डिटरमाइन द करेंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर। मतलब आपको क्या है, जो नेटवर्क जो दिया हुआ है फिगर में, उस नेटवर्क के हेल्प से आपको 5 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट पास होगा वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस 5 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट पास होगा ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग नोड एनालिसिस का हेल्प ले रहे हैं। मतलब नोड एनालिसिस के हेल्प से इसको हम लोग बना रहे हैं। अब वो भी देखेंगे क्या इस क्वेश्चन में क्या सिंपल नोड का है या आपका सुपर नोड का भी फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो पहले आप जितना काम नोड एनालिसिस में करते थे उतना वर्क पूरा स्टेप पहले कीजिए, सारा काम वो करना है आपको। तो सबसे पहले यहाँ से जस्टिफाई कीजिए कि इसके लिए हमको कितना नोड इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा। तो नोड इक्वेशन जो डिपेंड करता है नोड पर हमारा, तो नोड कितना होगा थोड़ा देखो तो बाबू कितना होगा बोलो। देखो ये और ये हमारा दोनों एक ही जगह हो सकता है कि नहीं, इसका मतलब एक नोड ये बनेगा, ये हमारा। चलो अब उसके बाद देखो तो एक नोड यहाँ फॉर्म होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 2 से ज़्यादा ब्रांच हो रहा है। एक नोड यहाँ पर भी फॉर्म होगा हमारा। ठीक है, आप इसको नोड नहीं मान सकते हो क्योंकि ये दोनों के बीच में हमारा क्या है, कोई रेजिस्टिव एलिमेंट नहीं है। ये दोनों को हम अलग नोड नहीं कर सकते हैं। यदि इसके बीच में रेजिस्टेंस होता तो आप मान सकते थे। ठीक है, तो ऐसे केसेस में मान लो कि यहाँ पर इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हो तो भी यदि कोई सीरीज में है तो उसको कोशिश करेंगे मतलब आपको नंबर ऑफ ब्रांचेज एक ही कंसीडर करेंगे, आप 2 ब्रांच नहीं मानने की कोशिश करेंगे। नहीं तो जितना नंबर ऑफ नोड बढ़ेगा उतना ही नोड का इक्वेशन भी बढ़ेगा। चलो 1 2 3, अब थोड़ा देखो तो ये और ये, क्या ये सारा को हम एक ही नोड कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं? तो सारा को एक ही नोड हम लोग कंसीडर कर लें। आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हो, इसको यहाँ से उठा के यहाँ कर लो, इसको यहाँ से कर लो यहाँ, तो भी हो जाएगा हमारा। ठीक है, आप तो हम सारे को एक ही नोड कंसीडर कर रहे हैं। इसका मतलब ये सब एक ही जगह है हम लोग ऐसे। और नहीं तो आप इस डायग्राम को चाहो तो आप ऐसे भी बना सकते हो, इसको आप उठा के अपना ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बना सकते हो। यदि आपको समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो उस केस में आप ऐसे बनाओगे तो सबसे पहले आप लिख लेना नेटवर्क कैन बी रीड्रॉन एज। ठीक है, आपको सॉल्यूशन बनाओगे तो ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी में आपको ये करना है। आप सबसे पहले इस डायग्राम को बना लेना, तब जितना वर्क कर रहे हैं वो करना। ठीक है, तो नेटवर्क कैन बी रीड्रॉन एज, ऐसे भी नेटवर्क को रीड्रॉन कर सकते हैं हम लोग। चलो सॉल्यूशन में नेटवर्क कैन बी रीड्रॉन एज, ऐसे रीड्रॉन कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको पिक्चर क्लियर हो गया कि कितना नंबर ऑफ नोड है हमारा। तो 4 नोड, जितना नोड होगा हर एक नोड पर क्या आप नोड वोल्टेज मार्क कर लो, आइदर अल्फ़ाबेटिकल चाहे न्यूमरिक ऑर्डर से। हम अल्फ़ाबेटिकल ही नहीं ले रहे हैं, न्यूमरिक ऑर्डर में ले रहे हैं, V1 V2 V3 और कितना V4। ठीक है, इस नोड में से आपको क्या करना है, एक नोड को आपको ग्राउंड सेलेक्ट करना है हमारा, तो हम इसको ग्राउंड सेलेक्ट कर लिए, चौथा नोड को। जिस नोड को ग्राउंड सेलेक्ट करोगे वहाँ पर कितना वोल्टेज 0। ठीक है, अब यहाँ ये मार्क करने के बाद थोड़ा देखो तो नोड 2 और नोड 3 ये क्या है, नन रेफरेंस नोड है। और इस नन रेफरेंस नोड के बीच में एक हमारा क्या है, आपको आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। यानी यहाँ पर जो है ये नोड 2 और नोड 3 एक सुपर नोड का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, हमारा सुपर नोड बनेगा। तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। सुपर नोड, चलो और इजी हो गया हमारा
जब सुपर नोड पता चल गया, इसका मतलब 2 इक्वेशन आपको इसी नोड पर मिलेगा और एक हमारा इक्वेशन कहाँ, जहाँ सुपर नोड नहीं बन रहा है वहाँ पर। इतना तो पता चल गया ना कि नोड इक्वेशन आपका कितना होगा, हमारा 3, क्योंकि 4 नोड है तो 4 में नोड है तो उससे एक कम ही होगा हमारा नोड इक्वेशन। ये हो गया। अब क्या करते हैं, हर एक नोड पर हम लोग क्या करते हैं, ब्रांच का करंट डायरेक्शन असाइन करते हैं। तो नोड 1 पर मार्क करें तो ये इसका करंट का डायरेक्शन असाइन है, इसलिए इसको छोड़ देंगे, इसको मान लेंगे I1, इसमें सब बाहर दिखाना है I2। नोड 2 पर आओगे तो इस ब्रांच का करंट का डायरेक्शन असाइन हो गया है, इसको मान लेते हैं हम लोग इसमें I3, इसमें ठीक है I4, I5, I6। नोड 3 पर जब आओगे तो देखो वहाँ पर 3 ब्रांच मिलेगा, जिसमें इस ब्रांच का करंट का डायरेक्शन असाइन कर चुके हैं हम लोग, उसका बाहर निकाल लिए ये, और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 5 ओम है। यही होगा इतना। नोड इक्वेशन कितना बनेगा, 3, किसके टर्म में बनेगा, V1, V2 और V3 के टर्म में, है ना। तो सबसे पहले नोड इक्वेशन हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो नोड इक्वेशन हम फॉर्म करेंगे जहाँ सुपर नोड नहीं बन रहा है, तो सुपर नोड कहाँ नहीं बन रहा है, एट नोड 1 पर। तो नोड 1 पर सबसे पहले हम एक KCL इक्वेशन लिख दें। यहाँ पर आप अपना ये सब लिख लेना, नंबर ऑफ नोड्स n इक्वल टू 4, नंबर ऑफ नोड इक्वेशंस इक्वल टू n माइनस 1, 4 माइनस 1, 3। ठीक है, राइटिंग KCL इक्वेशन एट नोड 1 पर। पहले जहाँ सुपर नोड नहीं बन रहा वहाँ पर लिखे हुए, तो सुपर नोड तो यही नहीं बन रहा, वो तो सुपर नोड है हमारा। तो यहाँ पर जब लिखेंगे तो कितना होगा, 10 इनकमिंग माइनस I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो तो I1 प्लस I2 इक्वल टू 10। हमको नोड इक्वेशन बनाना है तो नोड वोल्टेज के फॉर्म में, तो I1 का वैल्यू देखो नोड वोल्टेज के फॉर्म में लिख सकते हो। I1 करंट देखो कहाँ है, नोड 1 और नोड 4 के बीच में है, और नोड 1 और नोड 4 के बीच में कोई सोर्स वोल्टेज नहीं है, मतलब कोई बैटरी वगैरह नहीं है हमारा। यानी यहाँ पर जो होगा करंट का वैल्यू क्या होगा, नोड वोल्टेज का डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस उस नोड के बीच का। तो कितना, V1 और माइनस V4 का वैल्यू 0, अब बाई उसके बीच का रेजिस्टेंस कितना, 3। I2 का वैल्यू कितना लिखिएगा बाबू, बोलिए। नोड 1 और 2 के बीच में है, यहाँ पर भी नोड 1 और 2 के बीच में कोई हमारा सोर्स EMF नहीं है, इसलिए ओनली जो डिफरेंस होगा वो V1 माइनस कितना, V2। अब ये बोलोगे सर अब V1 माइनस V2 माइनस V1 क्यों नहीं लिखे, तो चूंकि हमारा ये करंट I2 जो देखो किधर से जोड़ा रहा है, नोड 1 से 2 की ओर जा रहा है, इसका डायरेक्शन देख लेना, ये जिधर से जाएगा उधर से ही माइनस करें। यदि इसका डायरेक्शन ऐसे रहता इधर, तो हम V2 माइनस V1 लिखते हैं। कितने बार इसको बोलें, इतना इक्वल टू कितना, 10। इसको सिंप्लीफाई करो तो LCM क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 2V1 प्लस 3V1 माइनस 3V2 इक्वल टू कितना, 10 हमारा। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो 5V1 माइनस 3V2 इक्वल टू कितना, 60। ठीक है, 5V1 माइनस 3V2 इक्वल टू कितना, 60। एक इक्वेशन मिल गया हमारा। चलिए 3 इक्वेशन हमको बनाना है। 2 इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, एट सुपर नोड पर। तो राइटिंग KCL इक्वेशन एट सुपर नोड, सुपर नोड। तो सुपर नोड कहाँ है वो तो मार्क कर लिया कि 2 और 3 है हमारा सुपर नोड। चलो सुपर नोड पर जब KCL इक्वेशन लिखोगे तो बताओ कितना होगा हमारा, ध्यान से देखना। सुपर नोड पर ये हमारा कहने का मतलब, सुपर नोड कहने का मतलब क्या, नोड 2 और नोड 3 हम मर्ज कर रहे हैं। जब मर्ज कर दोगे हमारा तो ये ब्रांच एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये नोड तो यहीं पर चला आएगा।
तो इस समय क्या होगा, इसका 2 ब्रांच करंट और इसका कितना हमारा 2, यानी टोटल आपका 4 ब्रांच हो जाएगा इस पर। वो कौन कौन सा, I2, I3, I5, I6, इसी का ना सम होगा। तो ये क्या होगा हमारा I2, देखो आपका इनकमिंग हमारा है इस नोट के लिए, जो नेचर है हमारा इस नोट पर वही नेचर लिखना है, अलग नहीं। माइनस कितना I3 माइनस कितना I5 माइनस I6 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी यहाँ आपको बताना ये चाह रहे थे कि सुपर नोड पर जब करंट का इक्वेशन लिखोगे तो ये जो देख रहे हो कि I4 बोलोगे, सर I4 क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि ये दोनों नोड को हम एक ही कंसीडर कर रहे हैं। जब दोनों नोड को एक कंसीडर कर रहे हो तो वो ब्रांच नहीं होगा वहाँ पर, है ना, इसलिए उसको हम नहीं काउंट कर रहे हैं। तब कहाँ होगा, यही ना 2 ब्रांच होगा आपको। तो यहाँ नोट पर ये इनकमिंग है हमारा, ये क्या है आउटगोइंग है, इनकमिंग पॉजिटिव आउटगोइंग निगेटिव, ये भी क्या है हमारा आउटगोइंग है, आउटगोइंग निगेटिव, ये भी क्या आउटगोइंग इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो करंट का इक्वेशन आया, हमको लिखना नोड इक्वेशन, यानी एक करंट की वैल्यू को नोड वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, मतलब बदलना पड़ेगा। तो इस I2 का वैल्यू कितना, देखिए I2 कहाँ है, नोड 1 से 2 के बीच में, नोड 1 और 2 के बीच में कोई आपका सोर्स EMF नहीं है, इसलिए कितना V1 माइनस V2 बाई 2 माइनस I3 का वैल्यू कहाँ है, देखो नोड 2 और 4 के बीच में, अगेन इसके बीच में कोई सोर्स EMF नहीं है, तो इस नोड और इस नोड के बीच का डिफरेंस यानी क्या हो जाएगा V2 माइनस V4, तो V4 तो 0 है, तो V2 माइनस 0 बाई कितना रेजिस्टेंस 1, I3 हो गया। I5 देखिए तो कहाँ 3 और ग्राउंड मतलब V4 के बीच का है हमारा, मतलब 3 और 4 नोड के बीच में है, लेकिन यहाँ ध्यान देखना 3 और 4 नोड के बीच में देखो यहाँ पर सोर्स ऑफ EMF है। तो इस केस में क्या होगा आपका नोड वोल्टेज का डिफरेंस और क्या सोर्स वोल्टेज का डिफरेंस। तो यहाँ पर आपका माइनस I5 का वैल्यू कितना, I5 देखो किधर से आ रहा, नोड 3 से, तो इसलिए नोड 3 से माइनस करेंगे, बाहर में माइनस है इसलिए ब्रैकेट में इसको रख दिए, V3 माइनस डिफरेंस, यहाँ पर पहले इसको क्या मिलेगा प्लस मिलेगा, इसलिए इसका वैल्यू प्लस 10 हो गया हमारा, और माइनस कितना यहाँ पर V4 0, अब बाई रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना 5, I5 हो गया माइनस I6 कितना होगा देखिए 3 और 4 के बीच है, 3 और 4 के बीच में यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ EMF नहीं है, तो ओनली डिफरेंस जो होगा नोड वोल्टेज का डिफरेंस, तो यहाँ नोड वोल्टेज का डिफरेंस V3 माइनस V4, तो V3 V4 का वैल्यू 0, अब बाई इसके बीच का रेजिस्टेंस कितना 2 इक्वल टू 0, हमारा यही होगा। आप V1 माइनस V2 बाई 2 माइनस जो V2 बाई 1 माइनस V3 माइनस 10 बाई कितना 5 माइनस V3 बाई 2 इतना, यदि हम इसको सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा थोड़ा बताओ, क्या इसका LCM देखो तो 10 ले सकते हैं हम लोग कि नहीं, यदि हम 10 LCM ले लें तो ये कितना 5V1 माइनस 5V2 माइनस 10V2 माइनस कितना 2V3 माइनस 5 2 से गुना भी होगा तो माइनस 2V3 प्लस 20 अब माइनस 5V3 इक्वल टू कितना 0। ये चलो इसको सिंप्लीफाई करो, V1 को एक जगह कलेक्ट कर लो, तो 5V1 देखिए कितना होगा 5V1 माइनस 15V2 माइनस 15V2 10 5 15V2 माइनस 7V3 माइनस 7V3 इक्वल टू माइनस 20। नंबर 2 एक बार आपने चेक कर लेना, ठीक है, इतना। ये दूसरा हमारा नोड इक्वेशन बन गया। एक और नोड इक्वेशन कहाँ है, इसी सुपर नोड पर हमको वोल्टेज इक्वेशन लिखने से मिलेगा, मतलब आपका KVL इक्वेशन लिखने से। चलो आप वीडियो पॉज करके इतना पहले आप लोग नोट डाउन कर लो।
चलो एक इक्वेशन की और ज़रूरत है। तो हम बोले थे आपको कि सुपर नोड के केस में जहाँ सुपर नोड बन रहा है वहाँ से ही दो इक्वेशन मिलेगा। एक कैसे, करंट की इक्वेशन लिखने से, और उसी सुपर नोड पर आप यदि वोल्टेज का इक्वेशन लिख दो, मतलब केवीएल इक्वेशन लिख दो, तो वहाँ से एक इक्वेशन डिटरमाइन हो जाएगी। तो राइटिंग वोल्टेज इक्वेशन फॉर द सुपर नोड। सुपर नोड के लिए वोल्टेज इक्वेशन लिख दो। देखो सुपर नोड, तो वोल्टेज इक्वेशन कैसे लिखना है, तो ये सुपर नोड कहाँ बना है, नोड 2 और 3, मतलब नोड 2 और 3 के बीच में जितना हमारा वोल्टेज है इस सारे का ड्रॉप क्या होगा, 0। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आपको वोल्टेज इक्वेशन। तो नोड 2 और 3 के बीच में आप ध्यान से देखना क्या है, एक दो तो नोड वोल्टेज है, एक क्या है हमारा सोर्स ईएमएफ है, ये तीनों का डिफरेंस क्या 0 से इक्वेट कर दो, आपको वोल्टेज का इक्वेशन मतलब केवीएल इक्वेशन लिख देना है। तो नोड 2 और 3 के बीच में कितना हो जाएगा, देखो V2 माइनस कितना 20, उसको पहले प्लस साइन मिलेगा, आपको डिफरेंस लिखना है हमारा, और माइनस कितना है V3 इक्वल टू 0, यानी V2 माइनस V3 इक्वल टू कितना 20। नंबर 3 इक्वेशन आपके पास है, ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करें। सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर दें तो आपको क्या मिलेगा, V1 V2 और V3 का वैल्यू मिल जाएगा। ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारा V1 V2 और V3 का वैल्यू जो आ जाता है हमारा वो V1 का वैल्यू 18.94 वोल्ट, V2 का वैल्यू आ जाता है 11.57 वोल्ट और V3 का वैल्यू आता है -8.42 वोल्ट। आपसे क्या पूछा था कि डिटरमाइन द करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस, 5 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा। तो 5 ओम रेजिस्टेंस में कौन सा करंट आएगा, देखो तो नेटवर्क में 5 ओम रेजिस्टेंस में करंट कौन सा, I5। तो करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस बिकम्स क्या, I5। और I5 का वैल्यू कितना होगा यहाँ, देखिए V3 -10 -0 बाई कितना 5। ये करंट I5 हमारा कहाँ है, नोड 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 में यहाँ देखो एक बैटरी भी है हमारा, यानी नोड वोल्टेज का डिफरेंस और किसका, बैटरी का भी डिफरेंस। तो नोड वोल्टेज का डिफरेंस देखो कितना हो गया, वहाँ से स्टार्ट करो 3 से, तो V3 सोर्स में आओगे तो पहले प्लस मिलेगा, तो इतना माइनस साइन ये डिफरेंस बताया, देखो यहाँ पर फिर इस जगह पर कितना V4, यानी इसका कहने का मतलब कि इसका डिफरेंस जो होगा वो V3 -10 और -V4 का वैल्यू हम पुट कर दिए इतना, यही। अब इस वैल्यू में यहाँ आप सब्स्टिट्यूट कर लो, V3 का वैल्यू कितना है आपको -8.42 -10 बाई इतना 18, इसका वैल्यू आ जाता है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो तो I5 का वैल्यू आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने पर ये कितना -18.42/5, ये आ जाता है आपको -3.684 एम्पियर, यानी I5 का वैल्यू कितना आ गया -3.684 एम्पियर, यही आंसर हो गया, यही आपका था। तो सुपर नोड पर हम लोग 2 क्वेश्चन बना दिए। इसमें अभी देखो सारा क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स है, कहीं डिपेंडेंट सोर्स नहीं है। एक क्वेश्चन हम लोग और इस पर बेस बनाएंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, डिपेंडेंट सोर्स ले लेंगे, ठीक है।
तो इतना वीडियो पॉज करके आप पहले इतना अपना नोट डाउन कर लो।